अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ शिराज, आप देख रहे हैं इस्लाम विद शिराज। आइए चलते हैं हम अनवारे शरीयत के एपिसोड की तरफ, जहाँ पर आज हमारा उन्वान है कि हमारे नबी, जी हाँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल और जवाब। एपिसोड नंबर 5 में हम ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मख्तसर जानकारी जो निहायत ज़रूरी है बहैसियत मुस्लिम। सवाल यूँ है, हमारे नबी कौन है और इनका कुछ हाल बयान कीजिए। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है, अहम सवाल है हमारी ज़िंदगी का, जहाँ पर कि नबी हमारे पैगंबर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है और इनके बारे में कुछ हाल हमें जान लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जवाब में यूँ है, अनवारी शरीयत एक ऐसी किताब है जहाँ पर दीन की वो तमाम बेसिक मालूमात को हम हासिल कर सकते हैं और हमारे बच्चों को इसकी तरबियत के एतबार से रसूलुल्लाह की सीरत को हम बयां कर सकते हैं। तो जवाब यूँ है, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जी हाँ, हमारे नबी कौन है? तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो बरोज़ दोशंबा 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मुताबिक 20 अप्रैल सन 571 ईस्वी मक्के शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और आपके वालिद का नाम हज़रत मोहम्मद अब्दुल्ला और दादा का नाम हज़रत अबुल मुत्तलिब है और वालिदे का नाम हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। आपकी पूरी ज़िंदगी 63 बरस की हुई। आप 53 बरस की उम्र तक मक्के शरीफ में रहे और 10 साल तक आप मदीना मुनव्वरा में रहे। 12 आपका रोज़े मुबारक मदीना शरीफ में है। चूँकि हमारे नबी की कुछ खूबियाँ बयान कीजिए। ये हकीकत बात है कि जब हम मुसलमान हैं तो हमारे प्यारे दो जहां आकाए सरदारे सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों पर हम रोशनी डालते हैं कि हमारे नबी कैसे थे। हमें फ़ख्र से कहना चाहिए कि हमारे नबी की सीरत और हमारे नबी की खूबियाँ हमें बयान करने में कभी भी कोताही नहीं करनी चाहिए और कभी देर भी नहीं करना चाहिए। और अल्लाह ताला से हम ये दुआ करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हम पर अल्हम्दुलिल्लाह सीरत की बरकतें हमें नाजिल हो जाए। तो सवाल फिर से मैं दोहरा देती हूँ कि हमारे नबी की कुछ खूबियाँ बयान कीजिए। तो जवाब यूँ है कि हमारे नबी सैयदुल अंबिया और नबील अंबिया हैं, यानी अंबिया के इकराम के सरदार हैं और तमाम अंबिया हुजूर की उम्मत है। बहुत बड़ी बात है, बहुत सारों को नहीं मालूम है कि तमाम अंबिया इकराम रसूलुल्लाह की उम्मत है, क्योंकि हमारे नबी आखिरी नबी है। इस दुनिया में अल्लाह ताला कोई और नबी नहीं भेजने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इसकी जानकारी, ये खूबियाँ, क्योंकि इसीलिए तो हमारे नबी को सरदार कहा जाता है, तमाम नबियों के सरदार है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो शख्स आपके बाद
नबी पैदा होने को जायज़ समझना वो काफिर है। यानी कि आपके बाद कोई और नबी पैदा हो सकते हैं इस दुनिया में, क्या कोई और नबी को अल्लाह ताला भेज सकते हैं, तो ये जायज़ नहीं है ऐसा कहना, और इस तरह का कहना कुफ्र है। सारी मखलूक़ात खुदा ताला की रज़ा चाहती है और खुदा ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा चाहते हैं। कितनी प्यारी बात है कि रसूलुल्लाह की रज़ा ही सारी उम्मत की रज़ा होना चाहिए। सारी उम्मत रसूलुल्लाह को राज़ी कर लेना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा में ही अल्लाह ताला राज़ी होते हैं। ज़मीन व आसमान की सारी चीज़ें आप पर ज़ाहिर थी। दुनिया के हर गोशे और हर कोने में क़यामत तक जो कुछ होने वाला है, हुजूर इस तरह मुलाक़ता फरमाते हैं जैसा कोई अपनी हथेली देखे, ऊपर नीचे आगे और पीठ पीछे एक साथ देखते थे। कितनी प्यारी बात है। रसूलुल्लाह ताला को इतना बड़ा शर्फ हासिल हुआ था कि आप ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे सारी की सारी यानी कि हालात का आप जायजा लेते थे, यानी कि आप हर तरफ से देखते थे। ये एक खूबी थी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। आपके लिए कोई चीज आड़ नहीं बन सकती थी, ये बहुत बड़ी खूबी है। हुजूर जानते हैं कि जमीन के अंदर कहाँ क्या हो रहा है। खुशुवन जो दिल की एक कैफियत का नाम है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे भी मुलाकात फरमाते हैं। हमारे चलने फिरने उठने बैठने और खाने पीने वगैरह हर कौल वफ़ाल की हुजूर को हर वक्त खबर रहती है। बुखारी शरीफ, मिशका शरीफ और बहार शरीफ वगैरह की रियायत है के बारे में कहे कि वो मुर्दा मिट्टी में मिल गए तो इसके लिए क्या हुक्म है। कि कहते हैं ना कि भाई कि अल्लाह ताला की दुनिया में सब कुछ फना हो जाना है और सबको मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर नबियों की जब बात आती है तो अगर ये सवाल होता है कि ये मरकर मिट्टी में मिल गए, ऐसा कहने का क्या हुक्म है, तो जवाब है ऐसा कहने वाला गुमराह बद मजहब खबीस कहलाता है। बहार शरीफ की हदीस की रिवायतों में इसके बारे में लिखा है। तो ये था हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ और हमारे नबी कौन थे। जब आप हमारे ये एपिसोड देख रहे हैं तो आप हर एपिसोड इस्लामी देखने से पहले रसूलुल्लाह पे एक बार दुरूद ज़रूर भेजें और पूरा वीडियो देखने के बाद रसूलुल्लाह पे दोबारा आप दुरूद शरीफ पढ़ा करें, क्योंकि ये जहाँ पर भी रसूलुल्लाह का नाम आता है वहाँ पर हमें हुक्म दिया गया है कि हमें दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ी बरकत और खूबी की बात है और हमारी जिम्मेदारी है, फ़र्ज भी है, क्योंकि रसूलुल्लाह के बनिस्बत वसीले से ही हम तमाम को आखिरत के दिन यानी कि माफ़ी मिल सकती है, मग़फ़िरत मिल सकती है। तो मैं हूँ शिराज, आप देख रहे इस्लामी शिराज। देखते रहिए इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारा चैनल और अपने रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में, अपनी यानी कि औलादों को, नौजवान नस्लों को इसके बारे में आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि हम और आप मिलकर छोटी सी हमारी तबलीग की कोशिश को आम करें, क्योंकि आज भी हमारी कौम बहुत ज़्यादा गुमराह है और महज अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ एज ए इस्लामिक स्कॉलर, एक्टिविस्ट एंड लॉयर।
शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।